नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9। हम लेकर आते हैं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस की खबरों का बुलेटिन मनी टाइम, जहां हमारी कोशिश होती है दिन भर की वो खबरें आप तक लेकर आएं जिसका असर आपकी जेब पर पड़ता है। तो चलिए मनी टाइम की शुरुआत करते हैं कि आज किस तरह से मजबूत डॉलर ने रुपए का मूड बिगाड़ दिया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया शुक्रवार को 21 पैसे कमजोर होकर 7 सप्ताह के निचले स्तर यानी 75 रुपए 36 पैसे पर पहुंच गया। अमेरिका में महंगाई दर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने से फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में वृद्धि करने की संभावना और प्रबल हो गई है। इस वजह से डॉलर मजबूत हो गया है। फॉरेक्स ट्रेडर्स का कहना है कि घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल की वजह से घरेलू मुद्रा पर दबाव बढ़ गया है। गुरुवार को रुपया 74 रुपए 94 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, अमेरिका की महंगाई से भारतीय शेयर निवेशकों को किस तरह से परेशानी हुई, आइए समझाते हैं। अमेरिका में जनवरी में महंगाई दर बढ़कर 7.5% पर पहुंच गई है। यह पिछले 4 दशक का सबसे ऊंचा स्तर है। इस वजह से अमेरिका के केंद्रीय बैंक पर कड़े फैसले लेने का दबाव बढ़ रहा है। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर गिरावट के रूप में दिखाई पड़ा। शुक्रवार को सेंसेक्स 773 अंक लुढ़क गया। इस वजह से निवेशकों की संपत्ति को 3.91 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अमेरिका में जल्दी ब्याज दरें बढ़ने की संभावना के बीच विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं। ब्याज दरें बढ़ने से बॉन्ड यील्ड में इजाफा होता है और निवेशक बॉन्ड से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वहां पैसा लगा रहे हैं। एयरटेल यूजर्स के लिए शुक्रवार की शुरुआत खराब रही है, जानिए क्यों। भारतीय एयरटेल के 20 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स और 40 लाख फिक्स्ड ब्रॉडबैंड यूजर्स को शुक्रवार की सुबह डेटा नेटवर्क बंद होने से परेशानी का सामना करना पड़ा। यूजर्स के मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड कनेक्शन ने पूरे देश में काम करना बंद कर दिया। कंपनी का कहना है कि तकनीकी खराबी के कारण कुछ समय के लिए रुकावट आई, हालांकि 10 मिनट के भीतर ही सेवाएं पूरी तरह से चालू हो गई थी। कंपनी ने इसके लिए ग्राहकों से माफी भी मांगी है। मनी टाइम की चौथी खबर, एन चंद्रशेखरन और 5 साल तक संभालेंगे टाटा सन्स की कमान। टाटा सन्स के निदेशक मंडल ने एन चंद्रशेखरन को एक बार फिर अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। वो अगले 5 साल तक इस पद पर रहेंगे। उनका कार्यकाल इस महीने की 20 तारीख को खत्म हो रहा था। एन चंद्रशेखरन को पहली बार 2017 में टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया था। एन चंद्रशेखरन के 5 साल के पहले कार्यकाल में टाटा ग्रुप के शेयरों की वैल्यू 3 गुना बढ़ी है। इस दौरान टीसीएस का शेयर पिछले 5 साल में 3 गुना कैसे बढ़ा बताते हैं आपको। 17 फरवरी 2017 को इस शेयर का भाव 1203 रुपए था। अभी इस शेयर का भाव 3695 रुपए पर चल रहा है। टाइटन का शेयर 17 फरवरी 2017 को जहां 431 रुपए का था, अभी उसकी कीमत है 2442 रुपए। क्या आप जानना चाहते हैं कि कोरोना की पहली लहर में कितने लोगों की नौकरी गई? कोरोना महामारी की पहली लहर में कितने लोग बेरोजगार हुए, इसका आधिकारिक आंकड़ा खुद सरकार ने शुक्रवार को पहली बार दिया है। सरकार का कहना है कि इस दौरान 9 सेक्टर्स और 66 अन्य प्रतिष्ठानों में करीब 23 लाख लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। कोरोना की पहली लहर के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा में बताया कि 25 मार्च 2020 से पहले किए गए सर्वे के मुताबिक विभिन्न कंपनियों में 3 करोड़ 7 लाख वर्कर्स रजिस्टर्ड थे, लेकिन 1 जुलाई 2020 को ये संख्या घटकर 2 करोड़ 84 लाख रह गई थी। सरकार के सर्वे में शामिल 9 सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, अकोमोडेशन और रेस्टोरेंट, आईटी, बीपीओ और फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल हैं। सेमीकंडक्टर्स की कमी से जूझ रही ऑटो कंपनियों की बिक्री जनवरी में भी गिरी है। सेमीकंडक्टर की कमी के कारण ऑटो कंपनियों का उत्पादन जनवरी में भी प्रभावित रहा। सियाम के मुताबिक कारखानों से डीलरों को यात्री गाड़ियों की आपूर्ति जनवरी में 8% घट गई। जनवरी 2022 में कुल यात्री वाहनों की थोक बिक्री 2,54,287 इकाई रह गई, जो पिछले वर्ष इसी महीने में 2,76,554 इकाई थी। दोपहिया वाहनों की आपूर्ति 21% घटकर 11,28,293 इकाई रह गई, जो एक वर्ष पहले 14,29,928 इकाई पर थी। यात्री वाहन श्रेणी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण बाजार की मांग पूरी नहीं कर पा रही है। और अब आपको बताते हैं कि देश में डिजिटल लेन देन का सबसे पसंदीदा मोड क्या रहा। देश में डिजिटल भुगतान के लिए भीम यूपीआई नागरिकों के पसंदीदा भुगतान का मोड बन रहा है। जनवरी 2022 में इसने 8.31 लाख करोड़ रुपए मूल्य के करीब 462 करोड़ डिजिटल भुगतान लेन देन का रिकॉर्ड हासिल किया है। सरकार ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 6 फरवरी तक
6,754 करोड़ डिजिटल लेन देन हुए, जबकि उसके पिछले वर्ष में यह संख्या 5,554 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2020-21 में 5,554 करोड़ और 2019-20 में 4,572 करोड़ डिजिटल लेन देन हुए थे। पिछले 3 साल के दौरान भारत में डिजिटल भुगतान लेन देन में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। अगली खबर, औद्योगिक उत्पादन 10 महीने के निचले स्तर पर। दिसंबर महीने में औद्योगिक उत्पादन घटकर 10 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। दिसंबर महीने में औद्योगिक उत्पादन नवंबर महीने के 1.4% से गिरकर 0.4% रह गया। अगर इस वित्तीय साल की बात करें तो अप्रैल से दिसंबर के बीच 15.2% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो पिछले साल नेगेटिव 13.3% थी। नवंबर महीने से तुलना करें तो माइनिंग सेक्टर ग्रोथ 5% से घटकर 2.6% रही। कैपिटल गुड ग्रोथ -3.7% से घटकर -4.6% रही है। जिन सेक्टर्स में बढ़त देखने को मिली है उनमें इलेक्ट्रिक सेक्टर रहा है। ये नवंबर के 2.1% के मुकाबले बढ़कर 2.8% पर रहा। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल आउटपुट ग्रोथ -5.6% से बढ़कर -2.7% पर पहुंच गई है। हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं बाजार में। गुजरात की इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता कंपनी वॉट विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी ने तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक स्कूटर श्रेणी में कारोबार शुरू किया है और इस खंड में उसने 3 मॉडल उतारे हैं। कंपनी ने कहा है इनमें से 2 मॉडल वुल्फ प्लस और जनरेशन नेक्स्ट नानो प्लस की कीमत 1,10,000 रुपए और 1,06,000 रुपए है, जबकि फ्लीट मैनेजमेंट स्कूटर डेलगो की कीमत 1,14,000 रुपए रखी गई है। तीनों प्रकार के स्कूटर के लिए बुकिंग शुक्रवार से शुरू हो चुकी है। कंपनी ने कहा है कि वो अनुसंधान एवं विकास के निवेश तथा समग्र ई मोबिलिटी परिवेश के लिए काम जारी रखेगी ताकि देश में हरित वाहनों को अपनाने की गति और तेज हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भारत सरकार ने जारी किए कोविड-19 के दिशा निर्देश। अगले हफ्ते से दुनिया के 82 देशों से भारत आने वालों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है और जो देश शामिल हैं उनमें है स्वीडन, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, स्पेन, अमेरिका, टर्की, यूके, थाईलैंड, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, नेपाल, कतर, कनाडा, इस तरह के और भी देश। जहां से जब यात्री पहुंचेंगे तो उन्हें ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर वैक्सीनेशन प्रूफ अपलोड करना होगा और एयरपोर्ट पर इसे दिखाना भी पड़ेगा। अभी तक सभी यात्रियों को भारत पहुंचने पर 1 हफ्ते के लिए होम क्वारंटीन रहना पड़ता था और 8वें दिन RT-PCR टेस्ट करवाना होता था। अगले हफ्ते से ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। भारत ने 20 देशों को जोखिम लिस्ट में रखा है। इनमें यूके, न्यूजीलैंड, चीन, हांगकांग और 13 अफ्रीकन देश शामिल हैं। अगली खबर, गूगल बंद करने जा रही है करंट्स को। टेक दिग्गज गूगल ने कहा है कि वो अपने जी स्वीट ऐप करंट्स को 2023 में बंद कर देगी। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। करंट्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच मीनिंगफुल डिस्कशन और इंटरकनेक्शन की सुविधा प्रदान करता था। इसकी मदद से विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स अपने कर्मचारियों के साथ कनेक्ट रहते थे। गूगल ने अब नया ऐप स्पेसेस जो है उसे 2023 से शुरू करने की योजना बनाई है, इसलिए करंट्स को बंद किया जा रहा है। थम्स अप भारत में $1 अरब का ब्रांड बना। घरेलू शीतल पेय ब्रांड थम्स अप का मूल्यांकन 2021 में $1 अरब पर पहुंच गया। बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन के दम पर कंपनी ने यह आंकड़ा हासिल करने में सफलता पाई है। कोका कोला कंपनी ने 1993 में पार्ले बिस्लरी के रमेश चौहान से थम्स अप ब्रांड का अधिग्रहण किया था और इस समय अटलांटा में मुख्यालय वाली कोका कोला ने भारतीय बाजार में फिर से कदम रखा था। और अब आपको देते हैं स्टार्टअप दुनिया की हलचल। कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर ऑल्टीग्रीन ने फंडिंग राउंड में 300 करोड़ रुपए हासिल कर लिए हैं। इसका इस्तेमाल क्षमता विस्तार, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च और पूरे देश में नेटवर्क स्थापित करने में किया जाएगा। सीरीज ए फंडिंग राउंड में सिक्स सेंस वेंचर्स, रिलायंस न्यू एनर्जी, एक्सपोनेंशिया कैपिटल, एक्यूरेट इंटरनेशनल और मोमेंटम वेंचर कैपिटल ने हिस्सा लिया। ब्यूटी ब्रांड रेने कॉस्मेटिक ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $1 करोड़ की राशि जुटाई है। रेने कॉस्मेटिक एक क्रुएल्टी फ्री ब्यूटी ब्रांड है जो आई मेकअप, लिप कलर, स्किन सीरम और हाइलाइटर्स को पेश करता है। अब आपको देते हैं आईपीओ अपडेट। सुपर स्पेशलिटी मदर एंड बेबी केयर चेन Cloud9 का संचालन करने वाली किड्स क्लिनिक इंडिया ने आईपीओ से 1200 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास आरंभिक दस्तावेज जमा कर दिए हैं। ऑफर में कर्मचारियों के लिए कुछ हिस्सा रिजर्व भी रखा जाएगा। और चलते चलते आपको बता देते हैं कि मनी9 के यूट्यूब चैनल पर पूरे वीकेंड पर आपके काम की खबर हम लेकर आने वाले हैं। बुरा ना मानो टैक्स में जानिए
जानिए कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कैसे लगता है टैक्स। अगर आप अभी तक सोच रहे थे कि ये टैक्स फ्री है तो आपके लिए ये वीडियो बेहद जरूरी है। और मकान दुकान में हम आपको बताएंगे लाल डोरा क्या होता है और इसमें प्रॉपर्टी खरीदने, जमीन खरीदने के नियम क्या है। तो जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। अभी फिलहाल हम आपको मनी टाइम में छोड़ जाते हैं इस रोचक इंफोग्राफिक के साथ और समझिए कि LIC का किन किन कंपनियों में निवेश है।